गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका इस अर्थशास्त्र के क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग यह देखते आए हुए हैं कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र की विभिन्न संक्रियाओं के बीच में एक संक्रियाएं थी उत्पादन। तो उत्पादन के अंतर्गत हमने यह देखा था कि उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पिछले क्लास में यह बताया था कि उत्पादन के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और जब तक ये पांचों चीज एक साथ इकट्ठा नहीं हो तब तक उत्पादन का कार्य अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता है। हम देखे थे कि कुछ चीजें नहीं भी होती थी तभी उत्पादन का कार्य हो सकता था, लेकिन सुचारू ढंग से उत्पादन करने के लिए उत्पादन की सभी चीजों की आवश्यकताएं होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि पूंजी की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है उत्पादन के क्रम में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित उत्पादन हो या शहरी क्षेत्र में वह उद्योगों और छोटी लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में हो। तो पूंजी की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। इस पूंजी के क्रम में हम लोगों ने यह देखा था कि जिस प्रकार से भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें मानवीय पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। हमने पहले भी बताया था कि उत्पादन के क्रम में अगर हमारे पास सभी साधन संपन्न हैं परंतु अगर मनुष्य नहीं हो, दूसरे शब्द में यदि हमारे पास मानवीय पूंजी नहीं हो तो हम किसी भी तरह से उत्पादन का काम नहीं कर सकते। अतः जब हम मानवीय पूंजी की बात करते हैं तो मानवीय पूंजी के अंतर्गत मनुष्य आते हैं और मनुष्य की विभिन्न दशाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य या मानवीय पूंजी नहीं रहे तो किसी भी प्रकार से उत्पादन का कार्य नहीं होगा और आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं हो सकती हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी कोई काम होता है तो वहां विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हो या हमारा घरेलू क्षेत्र हो, समस्याएं हर जगह आती हैं और उसके समाधान भी किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि चूंकि उत्पादन की कड़ी का सबसे प्रमुख हिस्सा मानव है, तो मानव के बारे में भी चर्चा करना हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। आज हम मानव से जुड़े एक उनकी बहुत ही प्रमुख समस्या के बारे में चर्चा करेंगे और वह है मानव की गरीबी। स्टूडेंट, गरीबी न केवल हमारे देश की बल्कि यह पूरे ही विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। और जहां तक गरीबी की बात है तो विभिन्न विद्वानों ने गरीबी की जो परिभाषा है वो विभिन्न प्रकार से दी है, परंतु हम आज पूर्णतः अपने देश और अपने राज्य के संदर्भ में हम लोग गरीबी की चर्चा करेंगे। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि गरीबी एक स्थिति का नाम है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की स्थिति को हम लोग गरीबी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि गरीबी का वास्तव में हम लोग आकलन दो आधार पर करते हैं, या तो आय के आधार पर, नहीं तो उपभोग के आधार पर। तो हम दोनों की चर्चा एक साथ करेंगे। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि हमारे देश या हमारे राज्य में यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाता है, यानी कि हमारी जो जरूरी आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सभी चीजों के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य यदि हम जुटा पाने में समर्थ नहीं है तो हमारी यही स्थिति जो है यह गरीबी कही जाती है। दूसरे शब्द में गरीबी वह स्थिति होती है जहां रहने वाले व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं, वही स्थिति उनकी गरीबी कहलाती है। और इस स्थिति में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वही व्यक्ति जो है वो गरीब कहलाते हैं। तो इस
बात से एकदम स्पष्ट यह हो जाता है कि जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक सामग्री नहीं जुटा पाते हैं, वही स्थिति जो है वह गरीबी की स्थिति कही जाती है। और वास्तव में हमारे देश में हम यह देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरी आवश्यकताओं को नहीं पूरा करते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वह गांव का देश है। आज के डेट में भी हमारे देश में गांवों में रहने वाले जो आबादी है वह बहुत बड़ी आबादी है। इसीलिए हम अगर ध्यान से देखें तो शहरों में रहने वाली आबादी और गांव में रहने वाली आबादी, दोनों के आबादी में जो गरीबी की स्थिति है उसमें थोड़ी भिन्नता है। तो आज हम देखते हैं कि ये गरीबी की स्थिति जो है शहरों की अलग होती है और गांवों की अलग होती है। आज हम देखते हैं कि ये दो प्रकार की जो है गरीबी होती है, जहां पर शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, ये दोनों चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले गरीबी, शहरी गरीबी के बारे में हम जानते हैं कि शहर में रहने वाले व्यक्ति बहुत तरह के, अनेकों प्रकार के हैं। वेतनभोगी लोग भी हैं, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, निजी क्षेत्रों में भी काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रिक्शा ठेला खींचने वाले लोग हैं, इस तरह से दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसायी लोग भी हैं जो कुछ बेचकर अपने जीवन निर्वाह का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो शहरों में निवास करने वाली वैसी स्थिति, आबादी की ऐसी स्थिति जहां लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, उनकी वह स्थिति शहरी गरीबी के नाम से जानी जाती है। यानी कि शहरों की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को जुटा पाने में समर्थ अगर नहीं होते हैं तो उनकी यह स्थिति शहरी गरीबी के नाम से जानी जाती है। और इस स्थिति में रहने वाले जो लोग हैं वह शहरी गरीब लोग कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम गांव के संदर्भ में बात करें, अभी हमने कहा है कि गांवों में अधिकतर आबादी जो है वो निवास करती है, परंतु हम अगर ध्यान से देखें तो गांव की स्थिति जो है वह शहरों की स्थिति से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, और खेती पर निर्भर होते हुए भी हम यह देखते हैं कि वहां पर अधिकतर लोग जो है भूमिहीन है। कारण यह है क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास कम से कम भूमि है, दूसरी ओर कम लोगों के पास ही अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। तो चूंकि भूमि कम ही लोगों के पास है, इसीलिए उन्हीं की खेत में जो अधिकतर आबादी है गांव में निवास करने वाली, वे वहां मजदूरी के रूप में, यानी कि खेतीहर मजदूर के रूप में वहां पर काम करते हैं। तो जब ये खेतीहर मजदूर के रूप में वहां काम करते हैं भूमिहीन होने के कारण से, तो क्या होता है कि वे पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं भोजन, वस्त्र आदि जुटाने में। उनको तो शिक्षा और स्वास्थ्य का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उनके पास समय बचेगा भोजन और वस्त्र जुटा पाने के बाद, तब तो वो करेंगे। इसीलिए हम अगर ध्यान से देखें तो पाते हैं कि शहर के अपेक्षा गांव की जो गरीबी है वो ज्यादा दयनीय है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि इन दोनों में जो है वो अधिक भिन्नता है। स्टूडेंट्स, आज हम इस पर आधारित कुछ टिप्पणी, कुछ नोट्स लिखकर मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसको आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छी ढंग से एक साथ एक जगह पर लिख लें, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग इसके दुष्प्रभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि अब गरीबी क्या है, तो गरीबी क्यों है और गरीबी किस प्रकार से अपना दुष्चक्र हमारे देश में स्थापित करके रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु ये सारे जो इसके जितने नोट्स हैं वो आप नोट कर लेंगे, ताकि जब कभी हम लोग होमवर्क कॉपी मांगे तो उस समय आप इसको जमा करा के हमसे जांच करवा लें। धन्यवाद।
थैंक यू।